हरि ओम। गुरु की वाणी है दादा भगवान की। गुरु कहते हैं कि यदि कोई बहुत धनवान है, ऊंचे पद पर है, ऊंचे पद वाला है, देखने में बहुत सुंदर है, पर उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो क्या हम उसके पास बैठना पसंद करेंगे? दादा बता रहे हैं उसका चरित्र नहीं ठीक है तो सब लोग कहेंगे उसके पास नहीं बैठो, नहीं जैसे संग बैठोगे वैसे ही रंग चढ़ जाएगा, तो क्या हम पसंद नहीं करेंगे। गुरु कहते हैं हमारी कथनी और करनी दोनों एक होनी चाहिए। कहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते क्या हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, तो इसलिए एक होने चाहिए। क्योंकि कहते हैं हमारी किसी भी बात का प्रभाव सामने वाले पर तभी पड़ता है जब हम अंदर और बाहर से एक हों। हमारे सामने वाले के ऊपर हमारा प्रभाव कैसे पड़ेगा? जब हम बाहर से और अंदर से एक हों तो हैं। जैसे होते हैं हमारा कहते हैं जीवन एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। हम जैसे हैं, नहीं तो कहते और कुछ हैं, करते और कुछ हैं। अंदर अंदर क्या चलता है? खुली किताब बनो, कपट वाले मत बनो। कपटी आदमी भगवान को पसंद नहीं। दिन भर क्या चोरा करता है, दिन भर क्या बकवास करते रहते हो, दिन भर क्या सोचते रहते हो, खाया भोजन दनीत औलाद, जानवर पशु की तरह रहते हो। भगवान को नहीं पसंद है। जो तुमको परमात्मा ने काम दिया करो, नहीं तो पशु बनोगे, बस पड़े रहो पशु की तरह, क्या फायदा मिलेगा? तो ना तो तुम सही हो पाओगे और ना दूसरे को सही कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर शुद्ध भाव नहीं है। तो इसलिए प्रभाव तुम्हारे बात का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम जो है तुमको ऐसे जैसे किसी को ना कारतूस उठा के मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वही बंदूक में भर के दीवालों में भर के मारी जाती गोली, तो ऐसे गुरु का वचन जो है गुरु पचा के अपने जीवन में उतारे, अपना जीवन भगवान के लिए उन्होंने समर्पित किया है। तो ऐसे गुरु कहते हैं कि ऐसे तुम भी समर्पित करो, तो तुमको बताना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही सबके ऊपर प्रभाव पड़ने लगेगा। न बटो न हमारी तो सामने वाले के ऊपर बहुत तभी प्रभाव पड़ेगा जब हम अंदर और बाहर से एक होंगे। जैसे एक होते हैं, हमारा जीवन एक खुली किताब होनी चाहिए जिसे कोई भी पढ़ सके, कोई भी पढ़ सकता है, और उसे कहते हैं उस पर पढ़ करके उस पर मर मिटने, तुरंत ही मर मिटेगा, उसके जीवन में छप जाएगा, उतार लेगा। अगर हमारे जीवन में कोई बात है और जो है वो दूसरे पर प्रभाव न डाले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम अपने जीवन में उसको बड़ी मेहनत से बटोरा है, धारा है अपने जीवन में जो है लगाया है, और दूसरे को नहीं वो जो है रास आ रहा है, उसका प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो क्या है? डिबिया में पारस भरी धरी है, पारस मणि पत्थर डिबिया में धरा है पारस। अब डिबिया है सोने की, लोहे की है, उसमें पारस भरी रखी है, तो डिबिया क्यों नहीं सोने की हुई? क्या बात है? कोई न कोई तो कारण है जरूर। डिबिया में पारस रखी है और डिबिया लोहे की है, और सोने की क्यों नहीं भाई? यह तो उसमें जंग लगी हुई है, हैं? ये तो जंग लगी है, तो फिर वो पारस नकली है, पारस सही नहीं पत्थर है। तो और या तो ये डिबिया को स्पर्श नहीं कर पा रहा है। ऐसे हमारे अंदर गुरु कहते तुम शुद्ध आत्मा हो, और शुद्ध आत्मा होने पर भी तुम उस आत्मा से तुम्हारा जो है मन भाव है, देह भाव स्पर्श नहीं कर पा रहा। जो स्पर्श नहीं कर पा रहा, तो गुरु भगवान कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर बहुमूल्य पारस रखा है और तुम सोना नहीं बन पा रहे हो, हैं?
गुरु के रूप में पारस मुनि भी पाया है। अब तो जीवन को लो सोना बनाए जाएंगे। अगर नहीं बना पा रहे हो तो अवसर निकल जाएगा, जाओ जानवर बन के रहो, जा करके जानवर बन के खाओ पियो सो, बस उसी में तुम्हारा इतनी बड़ी जिंदगी है और जिंदगी में कोई कुछ करना ही नहीं है, खाली खा के पड़े हैं बस। अरे जिसको आग लग जाएगी उसको कोई बुझा नहीं सकता, हरि राम की आग लगे तो कोई भी मन मिटने को तुम्हारे पर कोई पर प्रभाव नहीं डाले। और ये जो अगर तुमने अपने जीवन में ढाला है, सच को उतारा है, तो प्रभाव ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरे पर प्रभाव ना डाले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं दिल से निकली हुई बात अगले के दिल तक पहुंचती है। तुमने दिल से लगाई नहीं, वो अपने दिल से समझे नहीं उसके विषय में, तो अगले तक जो तुम्हारी तक नहीं पहुंच पाया, तुम्हारा रोया रोया नहीं झरना आया, तो उसका कैसे झरना आएगा तुम्हारे। हैं भक्ति तो ऐसी है, रोम रोम खड़ा हो जाता है, और जो तुम्हारे नहीं खड़ा हो रहा, एक रोया तो सामने वाले का क्या खड़ा होगा। इसलिए जो इससे अनभिज्ञ हो तुम, इससे दूर हो। भाई संत के पास में माँ जब लेकर पे बच्चे को गई तो उन्होंने कहा मेरा बेटा मिठाई बहुत खाता है, तो कहा 1 हफ्ते बाद लेके आना। अब 1 हफ्ते बाद लेकर के जाएं तो संत ने क्या सुनाया, बेटा मिठाई मत खाया करो, और जो है ये नुकसान बहुत नुकसान करता है, और ये जो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब कर देगा, तुम्हारा स्वभाव बिगाड़ेगा, अच्छा नहीं होगा, कहा ले जाओ। तो कहा इतनी बात के लिए मुझे अब दोबारा हफ्ते भर बाद बुलाया, फिर दौड़ाया, अरे उसी दिन कह देते। तो संत ने क्या कहा हम इस तुम्हारे बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। कहा क्यों ना पड़ता, आज पड़ रहा उस दिन ना पड़ता। कहा उस दिन जो है हम खुद ही मिठाई खाते थे रोज, हम मिठाई मिलते थे तो खाते थे, हम रोज खाते थे, मेरी आदत थी, हम खुद ही नहीं रह पाते थे। तो इसलिए जो है हमको असर हमको असर कैसे कर पाएगा, कोई सवाल ही नहीं असर करे। इसलिए मैंने खुद छोड़ा है मिठाई खाना। मैं भी मिठाई खाता था बहुत ज़्यादा, पहले हमने छोड़ने की प्रैक्टिस करी, तब दूसरे को बता रहे हैं, तब उसको जो है ये फायदा करेगा। और जब हम खुद ही जो है हमारी आदत खराब, तो दूसरे को कैसे डाल सकते हैं। ऐसे गुरु भगवान कहते हैं, इसलिए जो है प्रभाव कैसे पड़ेगा दूसरे को। अगर बात उन्होंने जो है 1 हफ्ते पहले जो है वो अभ्यास किया, अपने जीवन में लगाया, उतारा, तब तो वही कहते हैं जिसके जीवन में जितना तप होता है तप होता है, अपने मन इंद्रियों पर संयम तभी होता है। तपस्या कौन करना चाहता, कोई तपस्या करना नहीं चाहता है। कौन तपस्या करना चाहता है? हाथ भर की जवान है, खाने के लिए आगे रहती है, लेकिन हरि नाम कहने के लिए घिस रही है, दुखी लगती है। भगवान का नाम बोलने में उसको दुखती कहाँ नहीं। राम राम जो मैं कहती तो मेरे पग दुखते हैं, और घर घर डोलने में, परपंच करने में, इधर उधर घर में ताका झांकी करने में मन राजी रहता है, क्योंकि बना रखा है उसको ऐसे। इसलिए गुरु भगवान कहते हैं ये प्रभाव तब डालेगा जब तुम संयम में बनोगे। अपने को तुम्हारे अंदर जो है जब संयम आएगा तभी बात बन पाएगी, नहीं तो वैसे रह जाओगे फिर। तो ये बहुत जो कहते ये कौन सा संयम होता है, उतना ही उसके मुख से निकली हुई बात कहते हैं हर एक को बहुत जो है माननीय होती है। जो बात जो निकल जाती है
तपा हुआ इंसान जो तपे मतलब तो तपस्या, तो कहते वह बात उसकी कही हुई बात सब कहते हैं सबका जो है प्रमाद हटा देते हैं और जो है सबके अंदर चेतनता डाल देते हैं, ऐसे होते। इसलिए गुरु कहते अपने मन को ज्ञान देना बहुत जरूरी, दूसरे का नहीं, क्योंकि मन की आदतें बहुत खराब होती हैं, ये बहुत कुपथ पर चलता है। कहते रस्सी के अगर जो है जला भी दिया जाए तो क्या होगा, उसमें बल्ब नहीं जाते हैं। वैसे वैसे आकार के हमारी आदतें भी रस्सी की ही तरह, रस्सी के बल की तरह होती हैं हमारी बातें, ये सोच लेना। जैसे रस्सी में बल होता है, इससे हमारी बातें भी उसी तरह के होते हैं। कोई भी कहते आदत डाल लो, बस डालने की देरी है, बहुत डालना बहुत आसान है, पर आदत से ऊपर उठना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल होता है। आदत को कोई भी छोटी मोटी आदत कुछ भी डाल लो, चाय पीने की आदत बहुत खराब होती है, डालते रहो। आदत मीठा खाने की आदतें बहुत बनाए रखो, बहुत पाल रखा है आदत। बहुत बोलने की आदत होती है, हमको भी कहते हैं दुखी करती है और सामने वाले को भी दुखी करती है। जो बोलने की आदत होती, क्या कह दे, उसके मुख में लगाम तो होती नहीं, क्या भी जबान से खट्टे से बोल दे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस पड़ गई है ज़्यादा बोलने की, इसलिए जो है निकला करता, जो उल्टे सीधे बात जो निकला करती दूसरे को कष्ट देता, ये पता ही नहीं चलता कि हाँ हमारा वचन किसी को तीर की तरह लगता है। इसलिए जो है यही बताया है कि अपने को संभालने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी मीठा खाने की कोई भी आदत जो होती है ना, वो बहुत खराब होती है। आदत खराब होती है, इसलिए जो डाल लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन उससे ऊपर उठना बहुत कठिन होता है। आदत, इससे जो है आदत को जो है हम यही आदतें हमको दुखी करती रहती है, और क्या कर, कौन दुखी करने वाला कोई संसार में है ही नहीं है। डॉक्टर ने हमें समझाया कि ज़्यादा जो है चाय पीने से पेट में जलन होती है, पर चाय बिना हम रह ही नहीं पाते हैं। कहते 2 कप से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन हमें बार बार वो पीने की आदत रहती है, और पिए चाय बिना हम रह ही नहीं पाते। मधुमेह की बीमारी है, पर मीठा खाए बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, खाएंगे ज़रूर। तो यही बताते हैं, हमको जो है कोई भी बोलने की आदत है वो भी नहीं हम छोड़ सकते हैं। दूसरों को कहते हैं कितना दुखी करते हैं, बोलते रहते डिस्टर्ब करते रहते, कितना दुखी करते, क्योंकि हम जो है हमको किसी को कष्ट मिल रहा, दुख मिल रहा, हमसे क्या मतलब, हम ये बात पर सोचते ही नहीं है। मानुष उसे कहते हैं कि जो मन का ईश्वर हो, हैं हम मन के ईश्वर हैं। जो मन की कहते हैं, जो मन का मालिक है, वो कहते हैं वो ईश्वर नहीं है। मानुष वो है कि जिसके मन इंद्रियां उस पर अधिकार है। हम अपने मन जो है अपने को मानुष कहते हैं, पर हैं कौन से? मानुष कहने से मानुष थोड़ी कोई हो जाता है। मानुष कहने से कोई मानुष नहीं होता है। पूरी तरह से तुम देख लो कि मानुष हो तुम, नहीं हो। तो अपने से पूछा है कभी कि मानुष है? मन का मालिक है, और ये सोच लो मन मेरा मालिक है नहीं, हम मन के मालिक है, मन हमारा मालिक नहीं है। जिस घर में नौकर की मर्जी चलती है, वह घर आज भी बर्बाद है, आगे भी बर्बाद होगा, ये सोच लेता। हम सब अपने संयम में हमको चलना चाहिए। जिसका खुद का कहते हैं मन पर संयम नहीं है, वो दुनिया वाले को कैसे
संयम में रख सकता है? कैसे चला सकता है? नहीं, कोई सवाल नहीं चलाए, क्योंकि मन जीतने से, मन जीते जग जीत है, और जग जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने सारे जो है संसार को जीत लिया, संसार पर सारे विश्व को जीत लिया, उसने विजय प्राप्त कर ली है। तो वही तो बता रहे हैं। लेकिन मन मानता नहीं। मन क्या करे? कहते नहीं, दादा भगवान कहते एक बार एक आदमी बंदूक लेकर के जा रहा था। दादा भगवान ने पूछा, अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहा जा रहा हूँ डॉक्टर को शूट करने। कहा क्यों? कहा डॉक्टर कहता है, डॉक्टर ने कहा है दादा कि वो जो है वो कहता है, हमसे डॉक्टर ने कहा कि डायबिटीज है, मीठा मत खाओ, चिकना मत खाओ, हैं ये जो है हमको जो है दिल की बीमारी है, नमक ना खाओ, तला भुना ना खाओ, ये ना खाओ, इसलिए मैं डॉक्टर को शूट करने जाता हूँ। अब बताओ, मन पे संयम है? डॉक्टर का शूट करिए और डॉक्टर को मार दो। पागलपन के दौड़े हैं कि नहीं है? इसलिए मन के ईश्वर का है कि हम तो जो है मन इंद्रियों के गुलाम हैं, अपनी आदत के वशीभूत हैं। इसलिए जो है डॉक्टर को शूट करने जा रहे हैं। ये जो है डॉक्टर को दुश्मन ठहराते हैं कि डॉक्टर हमारा दुश्मन है। अरे डॉक्टर तो सच बताता है। तुम्हारे मुंह में कोयला लगा है तो क्या तुम्हारा आईना दुश्मन है? वो तो सच बताता है बस। ऐसे डॉक्टर भी सत्य बताता, मानो तो सही ठीक, ना मानो तो ठीक है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हरे